आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में जनरली हम क्या करते हैं, किसी बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। तो ग्राफ्स के लिए एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको पहले देख लेना, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व का इक्वेशन है। और यहाँ से यहाँ तक ये x कोऑर्डिनेट है इसका 6 यहाँ तक। और हमें क्या करने, ये एरिया निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, आप लोग ध्यान से समझना। हम ये लेट करके चलते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, एक बहुत ही पतला रेक्टेंगल होगा, और ऐसे रेक्टेंगल बहुत सारे होंगे। यहाँ से यहाँ तक सारे रेक्टेंगल्स भरे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सबकी हाइट क्या है, डिफरेंट है सबकी, लेकिन विड्थ सबका सेम होगा। तो यहाँ पर ये जो हमने रेक्टेंगल लिया है इसको हम बोलते हैं और क्योंकि ये वर्टिकल है तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं, या आप स्मॉल एलिमेंट बोल सकते हो या रेक्टेंगल बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो तो ध्यान से, तो हर एक रेक्टेंगल की लेंथ अलग अलग है लेकिन उसकी थिकनेस होगी सेम होगी। तो जो वर्टिकल हम एलिमेंट लेंगे उसकी थिकनेस जो होगा dx होगा और उसकी जो लेंथ होगी y होगी। ऐसे ही हम हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं ऐसे। तो जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये थिकनेस जो होगा dy होगा और जो इसकी लेंथ होगी dx x होगी। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, y इंटू डी एक्स होगा। इस रेक्टेंगल का हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, x इंटू डी वाई होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर ये सारे रेक्टेंगल्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इस रीजन का क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड हो जाएगा। अब इसको ऐड करने के मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स। हमने क्या किया कि y इंटू डी एक्स, मतलब y इंटू डी एक्स क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब y यहाँ पे वेरिएबल है और मैं मान लो लिमिट कर दूं तो ये 0 से, तो 0 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी रेक्टेंगल है सबका क्या करेगा, एरिया निकालेगा और ऐड करेगा। इंटीग्रल से ही होता है। तो एरिया ऑफ द रीजन क्या होगा, y इंटू डी एक्स। यहाँ पे लिमिट बोलते हैं या इसकी हम क्या बोलते हैं, ये लोअर लिमिट बोलते हैं या अपर लिमिट। तो 0 से लेकर 6 तक एरिया हमें निकालने हैं इस कर्व का। अब यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट लगा सकते हैं क्योंकि ये dx है, यहाँ पे y है, तो ये जो इंटीग्रेट होगा y के फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं होगा। दैट मीन्स y की वैल्यू हमने इस कर्व के इक्वेशन से हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, y है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, 0 से 6 dx हो गया। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, ये x³/3 हो गया। ये कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं और पहले अपर लिमिट पुट होगा 6³ माइनस होगा लोअर लिमिट, तो ये 216 बाई क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसका एरिया कितना हो गया, 72। अगर ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर होगा, ये जो भी होगा स्क्वायर यूनिट होगा, अगर मीटर में होगा तो मीटर में होगा। तो ऐसे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि जब वर्टिकल स्ट्रिप होगा तो उसकी लेंथ को y लेने हैं, स्मॉल जो थिकनेस है उसकी dx लेने हैं,
और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसमें थिकनेस क्या हो जाएगा dy, और जो लेंथ होगा x होगा। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स, दैट मीन्स साइन फंक्शन है यहाँ पे, और उसके एरिया निकालना है 0 to 3π/2। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। 0 to 3π/2 का मतलब साइन ग्राफ एक बार आप लोग देख लेना, मैंने ग्राफ के लिए लेक्चर बनाया हुआ है। ये जो सर्कल है ना, ये जो हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, ये सिमेट्रिकल है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो हर एक पार्ट सेम होगा, ये इन तीनों का एरिया सेम होगा। तो अगर मान लो एक पार्ट का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इन तीनों का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एक और तरीका हम करेंगे, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया, तो ये स्मॉल एलिमेंट जो है वर्टिकल है, तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी dx, और ये y हो जाएगा। फिर इसका एरिया क्या होगा y इंटू डी एक्स, लिमिट 0 से π/2, 0 to π/2। तो यहां से यहां तक एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये जो थिकनेस है ये y चेंज होगा, मतलब थिकनेस चेंज नहीं होगा, ये स्ट्रिप चेंज होगा, इसकी लेंथ चेंज होगी। तो यहाँ पे y वेरिएबल है, डेट मींस सारे रेक्टेंगल्स को ऐड करेगा तो इसका एरिया आ जाएगा। अब हमें क्या करने हैं, हमें y को रिप्लेस करने हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा y साइन x हो जाएगा 0 से π/2। साइन x का इंटीग्रल क्या होता है cos x, क्या होता है साइन x का माइनस cos x। जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रल क्या होगा साइन x, लेकिन साइन x का इंटीग्रल क्या होगा cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x होगा, ये माइनस cos x आ गया। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस ऑफ cos π/2 माइनस cos 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos π/2 मीन्स 0, cos π/2 0, दैट मीन्स इसका एरिया क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 0 माइनस 1, दैट मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। ये यहां से यहां तक आया 1 स्क्वायर यूनिट, दैट मीन्स हम 3π/2 तक एरिया निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, इसको रिक्वायर्ड एरिया के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप क्या कर सकते हो स्टार्टिंग में ही 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो 3 इंटू 1, दैट मीन्स 3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। एक तरीका और है, आप कर सकते हो, क्या कर सकते हैं हम यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाल सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन नीचे है तो नेगेटिव आ सकता है, तो उसमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो इसमें राइट कैसे करेंगे ध्यान से देखना, डायरेक्ट इससे रिक्वायर्ड एरिया आएगा y dx होगा, और यहाँ पे लिमिट 0 से पाई हो जाएगा यहाँ तक, और फिर हम मॉडुलस लगा देंगे इंटीग्रल, मॉडुलस से जो भी एरिया अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से क्या है पाई से π/3π/2, यहाँ पे हो गया हमारा y dx।
तो ऐसे भी एरिया हमारा डायरेक्ट आ सकता है। देखो y की वैल्यू क्या हो गया, साइन एक्स, 0 से पाई dx, फिर मॉडुलस में है पाई टू 3 पाई/2 साइन एक्स dx। तो यहाँ पे साइन का इंटीग्रल जो होगा माइनस कॉस एक्स होगा, 0 से पाई, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका भी माइनस कॉस होगा। तो ये मॉडुलस में है तो ऐसे ही पॉजिटिव ले लेंगे, कॉस पाई टू 3 पाई/2। ये मॉडुलस को हटा सकते हैं, तो माइनस हो गया कॉस पाई माइनस कॉस 0, यहाँ पे होगा मॉडुलस कॉस 3 पाई/2 माइनस कॉस पाई। ये हो गया माइनस ऑफ 1। ये कॉस पाई या कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही रिपीट होता है, तो इसकी वैल्यू याद रखना है। कॉस 0 इज 1, cos 3 पाई/2 इज 0, cos पाई इज, यहाँ पे बाहर में अगर नेगेटिव ध्यान देते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो आता है इसका आंसर माइनस ऑफ 0 प्लस इसकी वैल्यू -1, तो +1 हो जाता, और फाइनल आंसर हमारा -1 आता, तो एक तरह से गलत हो जाता हमारा। इसका इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो उसको हमें मॉडुलस लेना पड़ेगा क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट। तो जब भी आपको लग रहा है कि एरिया नीचे है, एरिया नेगेटिव होगा, तो वहाँ पे आपको मॉडुलस करना है। इसका अलग एरिया निकाल सकते हो, इसका अलग एरिया निकाल के उसको पॉजिटिव करके भी ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट मेथड वहाँ पे बेस्ट था कि आपने इसका एरिया निकाला और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है। अब हम एरिया ऑफ सर्कल एंड इलिप्स सीखेंगे कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो इलिप्स का एरिया निकालना हो चाहे सर्कल का एरिया निकालना हो, तो उन दोनों के लिए ये फॉर्मूला नोट करने वाली बात है। ये दोनों में ही यूज होता है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लो। इसको कैसे हम यूज करते हैं देखते हैं। तो ये जो सर्कल है कि स्टैंडर्ड सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस r है, कुछ इस टाइप का सर्कल। इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस क्या है, r है, तो ये r,0 है। इसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक स्मॉल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल एलिमेंट जो है रेक्टेंगुलर शेप, जब उसको मैग्नीफाई करेंगे तो एक वर्टिकल स्ट्रिप की तरह दिखेगा रेक्टेंगल, जिसकी थिकनेस dx होगी और ये y होगी। इसकी लेंथ फिक्स नहीं है, दैट मीन्स ये यहाँ पे छोटा होगा, यहाँ पे बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, बड़ा होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर छोटा होता जाएगा। हमने यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालने हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई करने हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया सेम होगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, y इंटू dx। और एक चीज ध्यान से देखो, जो इस हमारा थिकनेस है, जैसे यहाँ पे dx है, तो x हमारा थिकनेस है, x वेरिएबल जो हमारा हॉरिजॉन्टल थिकनेस है ये, तो इसकी लिमिट हम x का ही लगाएंगे यहाँ पे।
तो x यहाँ पर क्या है, 0 0 है, ओरिजिन है, और यहाँ पर क्या है, x r है, दैट मीन्स 0 टू r y dx इसका यहाँ से यहाँ तक एरिया आ जाएगा। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। फिर वही हम y कहाँ से रिप्लेस करेंगे, यहाँ से, तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू क्या है, आर स्क्वेयर माइनस वाई एक्स स्क्वेयर, फिर y क्या है, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 टू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अभी में हमने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, x/2 रूट अंडर ए स्क्वेयर माइनस ए हमारा आर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर बाय 2 फॉर्मूला यही था ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या था, x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला ये। साइन इनवर्स आर एक्स बाई ए मीन्स एक्स बाई आर, लिमिट है 0 टू आर। अब हमें क्या करने हैं, अपर लिमिट पुट करने हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करने हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स, अगर r पुट करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, और इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स r, यहाँ पे पुट करेंगे नीचे भी r होगा, r बाई आर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, माइनस 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो पूरा 0, साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाता है, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4 इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4। दैट मीन्स हमने क्या किया, सर्कल के एरिया को डिराइव कर दिया बाय एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। कोई भी सर्कल के एरिया फाइंड करना है हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, अगर सपोज करो यहाँ पे कोई कांस्टेंट गिवन है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज करो यहाँ पे 9 है, तो r की जगह पर हर जगह क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, बाकी क्वेश्चन सिमिलर होगा। अब हम इलिप्स का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रल्स, तो सेम सर्कल की तरह ही होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लिया, जिसको मैग्नीफाई करेंगे तो दिखेगा कि इसकी थिकनेस dx है और इसकी लेंथ क्या है, y है, और फिर हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, दैट मीन्स हमें थिकनेस dx है तो x की कोऑर्डिनेट देखने हैं, 0 टू a होगा, और फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा, सेम सर्कल की तरह y dx हो जाएगा, 0 से a लिमिट हो जाएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक एरिया आएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एलिप्स का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे, तो ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, इधर ले जाएंगे एलसीएम निकलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दैट मीन्स वाई स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू आएगी बी ओवर ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y के प्लेस पे हमें ये पुट करना है, b बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और लिमिट 0 से a, सेम यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा,
बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा। ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, एक्स बाई ए एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और इसकी लिमिट 0 टू ए। तो 4b/a हो गया। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे a, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 0 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x की वैल्यू a पुट करेंगे तो a बाई ए 1 हो जाएगा। फिर 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4b/a, यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर बाई टू और ये साइन इनवर्स 1 क्या होगा पाई बाई टू। तो नीचे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई ए बी। तो ये एलिप्स का एरिया याद रखना है, एमसीक्यू में डायरेक्ट यूज कर सकते हो पाई ए बी। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एस स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो इसका एरिया फाइंड करना आ सकता है। तो सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए स्क्वायर 9 है तो ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर एमसीक्यू है तो डायरेक्ट यूज करोगे, पाई ए हमारा 3 हो गया, बी हमारा 4 हो गया, 12 पाई एरिया आ गया डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए। इसको भी एक बार हम ट्राई करेंगे कि वर्टिकल स्ट्रिप से तो हमने सीख लिया कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी क्या सेम आंसर आता किसी सर्कल का या एलिप्स का एरिया फाइंड करेंगे तो। एक क्वेश्चन ही हम कर लेते हैं। जैसे एक सर्कल है जिसका एरिया, जिसका इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 25 गिवन। 5 भी हो सकता था, तो 5 होता तो क्या राइट करते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इसी का एरिया हम फाइंड करते हैं। तो इस सर्कल जो है इसका सेंटर 0 0 है और ये कोऑर्डिनेट इसका रेडियस रूट 5 है, तो क्या होगा ये रूट 5,0 होगा और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,√5 होगा। ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर ग्राफ गलत होता है तो पूरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो ग्राफ वाला लेक्चर एक बार सुन लेना आप लोग। अब हमें क्या देखने हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब हमें ऐसे लेने हैं, इसको मैग्नीफाई करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल ऐसे दिखेगा। इसकी थिकनेस क्या होगी dy होगी, इसकी जो लेंथ होगा वो x होगा। और हमने एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक, दैट मींस यहाँ पे y का देखने हैं कोऑर्डिनेट, तो 0 से y 0 है, यहाँ पे रूट 5 है। तो इसका एरिया क्या होगा x dy का इंटीग्रल 0 टू यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा। y की लिमिट लेने हैं। अगर a b के फॉर्म में होता तो यहाँ पे क्या होता 0 टू b होता, ये रूट 5 है। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एलिप्स का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। हम सर्कल की क्वेश्चन कर रहे हैं। सर्कल के क्वेश्चन में सिमेट्री होता है, इधर भी जो भी होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, बस a,0 और ये 0,a या r,0 0,r। अब यहाँ से x की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, अब डायरेक्ट राइट कर सकते हो रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 4 हो गया। रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका इंटीग्रल 0 से रूट 5 है dy, यहाँ पे dy लग रहा है। तो कैसे करेंगे हम इसको, वही फार्मूला लगेगा। क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए।
तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x/2, x/2 रूट अंडर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट क्या है 0 to √5। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो √5² माइनस √5² 0 होगा, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे कंप्लीट 0 हो जाएगा, प्लस √5/2 दैट मीन्स √5²/2 दैट मीन्स 5/2 साइन इनवर्स √5/√5, √5 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो ये 0 + 0, तो ये 4 कितना हो जाएगा 4 × 5/2 मल्टीप्लाई π/2, तो 4 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5π। ऐसे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हैं और वर्टिकल स्ट्रिप से हमने देख लिया था। एरिया बाउंडेड बाय mod x in y = 3। सबसे पहले ग्राफ बनाने पड़ेंगे हमें, तो मॉड का ग्राफ एक बार देख लेना आप लोग कैसे बनाएंगे। मॉड का ग्राफ एक ऐसे जाएगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन मैंने करा हुआ है, तो आप लोग एक बार लेक्चर देखना। ये है हमारा y = x का ग्राफ, ये है y = -x का ग्राफ। अब y = मान लो 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक लाइन बनेगा, क्योंकि y = 3 है तो x एक्सिस के अबाउट क्या होगा सिमेट्रिक होगा। ये y = 3 है। और हमें ये वाले एरिया निकालने हैं, दोनों ही एरिया निकालने हैं ऐसे। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड ये हो गया, अगर एक्सिस से आपको जो स्मॉल एलिमेंट टच कर रहा है तो वो क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ये x हो गया और ये हमारा dy हो गया। इसका एरिया क्या होगा x dy, और लिमिट हमें y का करने, यहाँ 0 से लेकर कहाँ तक एरिया निकालने 3 तक, ये y = 3 है, 0 to 3, और 2 से मल्टीप्लाई करने तो हमारा कंप्लीट एरिया आ जाएगा। यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन है y = x, तो हम x की वैल्यू y के टर्म में क्या हो जाएगा y हो जाएगा, 0 से 3, ये 2, इसका एरिया y²/2 होगा, 0 से 3, तो 2/2 हो गया, ये 3² माइनस 0², दैट मीन्स इसका एरिया क्या हो गया 9² यूनिट। इस क्वेश्चन में ग्राफ अगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो ग्राफ बनाना सीखना है। अब यहाँ पे पैराबोला है y² = x और x = 5 एक लाइन है, ये है हमारा इक्वेशन है पैराबोला का y² = x। देख लो x पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, ऐसे ग्राफ बनता है। तो एक बार आप लोग ग्राफ सीखो, ग्राफ के लेक्चर बने हुए हैं। y² = x और इस लाइन का इक्वेशन y कांस्टेंट है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। हर एक पॉइंट पे x क्या होगा, यहाँ पे हर पॉइंट पे x क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, दैट मीन्स इसका एरिया हमें ये वाला निकालना है। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप से इजीली हो जाएगा, यहाँ से वर्टिकल से भी हो जाता है
और हॉरिजॉन्टल से भी हो जाएगा। ये वर्टिकल स्ट्रिप है हमारा, ये dx है और ये y है, तो y dx हो गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा होता, पूरा एरिया बाउंडेड होता, फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट क्या होगा x की, यहाँ पे 0 है ओरिजिन है, यहाँ पे 5 है x, 0 to 5 हो जाएगा। अब y यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो रूट अंडर x हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू x, दैट मीन्स रूट अंडर x। रूट x का इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे, x की पावर हाफ हो गया 0 to 5, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और डिवाइड बाई 3/2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले हमने क्या पुट किया, 5 पुट करेंगे तो 5 की पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, 125 का रूट, 5 की पावर 3 मीन्स 125, 125 का रूट कितना आ जाएगा, 5√5, तो 2/3 इंटू 5√5, 10/3√5। यहाँ √5 की वैल्यू भी गिवन हो सकता है, जब नहीं भी गिवन होता है तो एक बार फाइंड करके ऑप्शन के हिसाब से, अगर एमसीक्यू कर रहे हो तो इसकी वैल्यू देख लेना आपका एक्सपेरिमेंट। y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 के बीच में एरिया निकालना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, मैं ग्राफ नहीं समझा रहा हूँ, आप लोग ग्राफ सीखना। तो क्या करेंगे, y x इक्वल टू 1 का मतलब ऐसे x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगा, और x इक्वल टू -1 का मतलब ऐसे होगा। मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये और ये एरिया निकालना है, दोनों तरफ सिमेट्री है, ध्यान से देखो। तो एक का एरिया निकाल के डबल से मल्टीप्लाई करने हैं। अगर सिमेट्री नहीं होती, ऐसे होता तो इसका एरिया निकालते, इसका एरिया निकालते और फिर ऐड करते। इसके एरिया निकालने के लिए हमें मोड लगाना पड़ता। तो दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ही लेने हैं दोनों में, तो dx होगा और y होगा। इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, मोड लगाएंगे -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, और y dx होगा प्लस इसके एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी 0 से लेकर 1 तक ही निकालने एरिया, y dx 0 से 1, दोनों निकाल के ऐड कर देना है, या एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो y यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब का इंटीग्रल निकालना है। क्या करेंगे, x की पावर 4/4 आ गया इसका इंटीग्रल, -1 से 1, -1 से क्या है, 0 है ना, -1 से 0 है, प्लस इसका मॉडुलस भी है, x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, लिमिट 0 से 1। इसकी लिमिट कैसे पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 1/4 बाहर आ गया। अपर लिमिट कितना होगा, ये लिमिट जो है -1 से 0 है, अपर लिमिट 0 है तो 0 हो गया, 0 की पावर 4 माइनस हो जाएगा, और -1 की पावर 4 हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मॉडुलस हम नहीं करते तो ये निगेटिव हो जाता है, एरिया हमारा गलत आ जाता है। यहाँ भी 4 बाहर आया, और आपने पहले 1 पुट किया तो क्या हो गया, 1 की पावर 4 -0, ये 1 आएगा, यहाँ से मॉडुलस भी पॉजिटिव हो गया, तो 1/4 प्लस 1/4, तो ये 2/4, डैट मीन्स 1/2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया।
आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट इसका एक सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें हम सारे टाइप्स कवर करेंगे। उसके बाद एक और इसका पार्ट आएगा जो एडवांस लेवल का